गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव परिक्रम का पार्ट टू में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण है क्या, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। देखिए प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए इसको पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद आपको लैंग्वेज में लिखा दिया जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। दिन के समय, कब? दिन के समय पेड़ पौधे जो है सूर्य से ले लेते हैं प्रकाश। सूर्य से क्या ले लेते हैं? लाइट यानी प्रकाश। दिन के समय पेड़ पौधे सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश। वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और मिट्टी से, देखिए मिट्टी से जड़ की सहायता से क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। मिट्टी से जड़ की सहायता से क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। और पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित क्या होता है? देखिए पत्ता का कलर कैसा है? देखिए सारे पत्ता का कलर कैसा है? हरा है। तो पत्ता का जो कलर हरा होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पर्णहरित के कारण होता है, ठीक है। लेते हैं और ये सब चीज लेने के बाद अपने लिए क्या बनाते हैं? भोजन। क्या बनाते हैं? भोजन। तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल आसान भाषा में बताया जा रहा है। देखिए फिर समझिए, दिन के समय पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से जड़ की सहायता से जड़ और खनिज लवण लेते हैं, ये और पर्णहरित की उपस्थिति में अपने लिए जो भोजन बनाते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं कि लिखना कैसे आंसर। देखिए क्या, दिन के समय पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर पौधे की पत्तियों में उपस्थित, पौधा का पत्ती में जो उपस्थित होता है पर्णहरित, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाते हैं। अपने लिए क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधे द्वारा भोजन बनाने की इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो आप कोई पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। प्रकाश संश्लेषण का जो परिभाषा है उसको लिखने के बाद आपको हो सके नंबर पूरा नहीं मिले, इसके लिए आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा। देखिए क्या है, पहला है 6, फॉर्मूला क्या है? 6CO2, ये क्या है? गैस है। 12 H2O, H2 तो जल होता है, जल है। अब देखिए यहाँ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ क्या है? जल है। और यहाँ क्या? सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाता है। उसका क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन, और SO2 यानी H2O यानी जलवाष्प। यानी ये जो फॉर्मूला है प्रकाश संश्लेषण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखने के बाद आपको ये जो फॉर्मूला है इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के बारे में सर्वाधिक जानकारी। मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे अधिक जानकारी कौन दिए थे? जॉन इंगेनहॉज। कौन दिए थे? जॉन इंगेनहॉज। ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे अधिक जानकारी दिए थे, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि याद रहना चाहिए, जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्या है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पौधे की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अब देखिए पौधे के क्लोरोफिल में, पौधा का जो क्लोरोफिल होता है
उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, और दूसरा हम लोगों ने सीखा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। प्रकाश, ये सब सारा जो पॉइंट है, इससे क्या है कि लगभग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशिकीय रासायनिक अभिक्रिया है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, प्रकाशिकीय रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, तो आप क्या लिख दोगे, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन किसके रूप में संचित रहता है, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में बाय प्रोडक्ट यानी उत्पाद, बाय प्रोडक्ट के रूप में जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में तो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो पौधे क्या करते हैं, दिन के समय भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। यानी पौधे द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ये कब होती है, दिन में होती है, रात में नहीं होती है। कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको जो बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल इजी मेथड में पढ़ाया जा रहा है और हर एक टॉपिक को डील किया जा रहा है, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो क्लास 10 का एग्जाम दे या आगे भी कोई एग्जाम दे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। देखिए, पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में किसका संतुलन बना रहता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत यानी शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, पूछेगा आपसे कि पत्तियों को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रकाश संश्लेषी, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है। और हरित लवक को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, ठीक है। क्या सीखे हमने, पत्तियों को क्या कहा जाता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या मुक्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण का कुछ अवस्था जो कि 2 है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो अवस्था है वो मुख्य रूप से कितना है, मुख्य रूप से 2 है। पहला है, देखिए, प्रकाशिकीय क्रिया। प्रकाशिकीय क्रिया में क्या होता है भाई, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाशिकीय क्रिया या प्रकाशिक क्रिया। पूछेगा प्रकाश की उपस्थिति में, पौधे में प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक क्रिया या प्रकाशीय क्रिया, ठीक है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि प्रकाशीय क्रिया को
क्या कहा जाता है? हील रिएक्शन भी कहा जाता है। पूछेगा हील रिएक्शन किसे कहा जाता है? तो प्रकाशिकीय क्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या, यह क्लोरोफिल के ग्रेन भाग में संपन्न होता है। ये कि पौधे क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है? तो क्लोरोफिल के ग्रेन भाग में संपन्न होता है। ठीक है, बहुत ही डीपली आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए प्रकाशिकीय प्रकाश संश्लेषण में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसे रॉबिन हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये जो प्रकाशिकीय क्रिया है इसको कौन बताया था? रॉबिन हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थैलाक्वाइट में होता है। ठीक है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के थैलाक्वाइट में होता है। इसी अभिक्रिया के दौरान जल के अणु से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसी क्रिया के दौरान जो है जल के अणु से क्या होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, यह अभिक्रिया दिन के समय होती है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। पूछेगा प्रकाशीय जो प्रकाश संश्लेषण जो नाम है, क्यों नाम है? क्योंकि यह क्रिया कब होती है? दिन में होती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के चरण क्या है? सौर ऊर्जा का अवशोषण। इसमें क्या होता है? सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए, प्रकाशीय क्रिया तो हम लोगों ने जाना कि प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है प्रकाशीय क्रिया होती है। अब अप्रकाशिक क्रिया, ठीक है, डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशीय क्रिया सुन के ही लग रहा था प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अप्रकाशीय क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा। देखिए, प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रकाशीय क्रिया कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय क्रिया और अंधेरे में यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में अप्रकाशीय क्रिया। अप्रकाशीय या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, इसकी खोज, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूछेगा इसकी खोज किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। यह अभिक्रिया क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह अभिक्रिया, कुछ पॉइंट और बचा हुआ है। यह अभिक्रिया, देखिए, यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। अब देखिए, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण का चरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में उपचयन किस क्रिया में होता है? अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। दूसरा क्या है? RuBP का पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 5 नंबर आता है इससे। ठीक है, चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन इसको मैं बताऊंगा बिल्कुल इजी मेथड से, जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले सिर्फ देख लेते हैं। एक प्रयोग द्वारा साबित करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। एक प्रयोग द्वारा हम लोग क्या करेंगे? साबित करेंगे। देखिए क्या करते हैं, पहले हम लोग फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक सूर्य का प्रकाश आवश्यक, इसे दिखाने के लिए सबसे पहले गमला में लगा हुआ पौधा ले लिए।
गमला में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करते हैं, गमला में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, इसको 48 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में रख के मन रहित कर देते हैं। मन रहित मतलब होता है पूरा उसका खाना पीना खत्म, पूरा भूखा हो जाएगा। ठीक, मन रहित कर दिए। कितना घंटा रखे? 48 घंटे एक अंधेरे कमरे में रखकर क्या कर दिए, मन रहित कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 घंटे बाद इसको लाते हैं बाहर, और जो पत्ता अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये पत्ता हमको अच्छा लग रहा है, जो पत्ता अच्छा लग रहा है उसमें क्या करेंगे हम लोग, काला कागज या काला कपड़ा लगा देंगे। लगा दिए, काला कागज या काला कपड़ा लगाने के बाद इस गमले को, मतलब पौधे को गमला सहित उठाकर धूप में रख दिए। कहाँ रख दिए? सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में दिए कितना घंटा? 6-7 घंटा। 6-7 घंटा धूप में रख दी। 6-7 घंटे धूप में रखने के बाद इस पत्ते को लाके गमला से ले आते हैं, फिर पत्ता को तोड़ लेते हैं। पत्ता को पहले क्या करते हैं, पहले पानी में उबालते हैं। क्या करते हैं? पहले पानी में उसको उबालते हैं। पानी में उबालते हैं, उसके बाद अल्कोहल में उबालते हैं। उसके बाद इस पर क्या करते हैं, हम आयोडीन का घोल डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भाग ढका हुआ था, जो भाग डार्क किया हुआ था, ठीक है, जो भाग देखिए, जो भाग ढका हुआ है भाई, जो भाग ढका हुआ है उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे का वैसा रह गया। ठीक, और जो भाग खुला हुआ था, जैसे जो भाग खुला हुआ है, इसका रंग क्या हो गया? नीला हो गया। नीला हो गया अर्थात इस भाग में भोजन का निर्माण हो गया, और जो भाग ढका हुआ था उसमें भोजन का निर्माण नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है? आवश्यक है। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग लैंग्वेज में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखना कैसे एग्जाम में, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे दिखाने के लिए हम लोग गमला में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गमला में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं और उसे 48 घंटे तक अंधेरे में रखकर मन रहित कर देते हैं। और क्या करते हैं, 48 घंटे तक इसको अंधेरे कमरे में रखकर क्या कर देते हैं, मन रहित कर देते हैं। इसके बाद उस पौधे के एक पत्ते को चुनकर, जो पत्ता अच्छा लगे, उसके बीचों बीच, ठीक है, काला कपड़ा या काला कागज लगा देते हैं। ठीक है, फिर उस पौधे को गमला सहित उठाकर 6-7 घंटे धूप में रख देते हैं। गमला सहित उठा लिए, उसको 6-7 घंटे धूप में रख दिए। उसके बाद उस पत्ते को तोड़कर पहले पानी और फिर अल्कोहल में बारी बारी से उबालते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको पानी में उबालते हैं, फिर अल्कोहल में बारी बारी से उबालते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। पहले पानी में उबाल दिए, फिर अल्कोहल में उबाल दिए। देखिए उसका क्या है। उसके बाद उस पत्ते को साफ बर्तन में रखकर उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं। साफ बर्तन में रख दिए, उसके बाद उसको क्या करते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं। हम देखते हैं कि ढके हुए भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भाग ढका हुआ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत खुले हुए भाग का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। जो भाग खुला हुआ था उसका रंग क्या हो गया, नीला हो गया। अर्थात उसमें मंड यानी भोजन का निर्माण होता है। मतलब जो भाग खुला हुआ था उसमें खाना बन गया, और जो भाग बंद था उसमें खाना नहीं बना। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गमला में लगा एक पौधा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, 48 घंटे अंधेरे कमरे में रखकर मन रहित कर देते हैं। फिर उस गमला रहित पौधे को उठाकर गमला सहित जो पत्ता अच्छा लगता है उसको चुन लेते हैं। उसके बीचों बीच काला कपड़ा या काला कागज लगा देते हैं। लगाने के बाद उसको 6-7 घंटे धूप में रख दिए। धूप में रखने के बाद उस पत्ते को फिर तोड़ के ले आते हैं। उसको पहले पानी में उबालते हैं, फिर अल्कोहल में उबालते हैं, उस पर आयोडीन का, उसके बाद साफ बर्तन में रख के घोल डालते हैं। तो हम देखते हैं जो भाग ढका हुआ था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
जबकि जो भाग खुला हुआ था उसका रंग नीला हो गया, अर्थात उस खुले हुए भाग में भोजन का निर्माण होता है, मंड का निर्माण हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए जो क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है आप लोग को, एक दो क्वेश्चन और है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, उसके दिखाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं, ये शीशा का बर्तन है ना, इसको बीकर बोलते हैं। बीकर लेते हैं, बीकर की पेंदी में, बीकर की पेंदी में नीचे देखिए हाइड्रिला का पौधा रख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, उसके 75% भाग को, यानी आधा से हल्का ज़्यादा 75% भाग को पानी से भर देते हैं। ठीक है, उसके पेंदी में एक हाइड्रिला का पौधा रख देते हैं और पौधा के ऊपर कीप होता है जो किरासन तेल वगैरह डालते हैं, कीप से ढक देते हैं। ठीक है, ढक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक परखनली में, इस शीशा का जो परखनली है उसमें जल भरकर सावधानी से इसके ऊपर पलट देते हैं। ठीक है, और 6-7 घंटे हम धूप में छोड़ देते हैं। ठीक, धूप में छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक जब धूप में छोड़ेंगे तो पानी गर्म होने लगे। तो धूप में छोड़ने के बाद क्या होता है, ये जो टीप है कीप, इसके ऊपर पानी जो हल्का गर्म होता है उसके बाद यहाँ जो है बुलबुला जमा हो जाता है, ऊपर में बहुत सारा बुलबुला जमा हो जाता है। और इस बुलबुला ये जो बुलबुला जमा होता है, ठीक है, इसके पास अगर हम जलती हुई कोई जला दिए सिलाई या दिया सिलाई की तीली जैसे लेके जाते हैं और तेजी से जलने लगता है। और हम जानते हैं कि किसी भी दुनिया में पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज में, लिखना कैसे एग्जाम देखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसे दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, बीकर लेंगे। इसके बाद उस बीकर की के 75% भाग को जल से भर देंगे। पहले बीकर लिए, फिर 75% भाग को जल से भर दिए। ठीक है, बीकर की पेंदी में हाइड्रिला का पौधा रखकर उसे कीप से ढक देते हैं। बीकर की पेंदी में हाइड्रिला का पौधा रखते हैं और उसको कीप से हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। अब देखिए क्या है, कीप से ढक दिए। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक प्रकनली में जल भरकर कीप के ऊपर सावधानी पूर्वक पलट देते हैं। मतलब उस प्रकनली में जल भरकर कीप के ऊपर सावधानी पूर्वक पलट देते हैं। इस प्रयोग को 6-7 घंटे धूप में रखने के बाद हम देखते हैं कि प्रकनली में जल का स्तर घट जाता है। मतलब प्रकनली में जो है जल का स्तर कमने लगता है। प्रकनली के ऊपरी भाग, ऊपरी सिरे पर गैस का बुलबुला जमा हो जाता है। मतलब प्रकनली जो था उसके ऊपर क्या होता है, गैस का बुलबुला जमा हो गया। उसके निकट जलती हुई दिया सलाई की तीली ले जाने पर वह और तेजी से जलने लगता है। लेकिन जैसे लेके जाएंगे ना दिया सलाई की तीली, और तेजी से जलने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए, मतलब कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी वो जो गैस का बुलबुला था वो बुलबुला किसका था, ऑक्सीजन का। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है इस क्वेश्चन को सीखा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में साबित करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में साबित करें कि एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल की कहानी, पत्ता का रंग हरा होता है। ये जो पत्ता है कॉटन का पत्ता है,
ठीक है, आप देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे दिखाने के लिए हम लोग गमला में लगा एक पौधा लेते हैं। क्या करते हैं? गमला में लगा एक पौधा लेते हैं, ठीक है। एक पौधा लेते हैं, दोबारा लिखा गया। उसे 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। उसको क्या करते हैं? 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्या है? मन रहित कर देते हैं, यानी ताकि पत्ती स्टार्च रहित और चितकबरा हो जाए। पत्ता कैसा हो जाए? चितकबरा हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसे 48 कितने घंटे? 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। देख लीजिए पौधा, ऐसा पौधा आप लोगों ने देखा होगा, क्रोटन का पत्ता ही है, ठीक है, क्रोटन का पौधा है। चलिए अब देखिए क्या है। फिर क्या करते हैं? फिर उस पौधे को गमला सहित उठाकर, वो जो पौधा है उसको गमला सहित उठाकर 6-7 घंटे धूप में रख देते हैं। कितना घंटा? 6-7 घंटे धूप में रख देते हैं। उसके बाद उस पौधे के एक पत्ते को तोड़कर, उसके बाद क्या करते हैं? उस पौधे के एक पत्ते को तोड़कर अल्कोहल से भरे परखनली में डालकर उबालते हैं। मतलब अल्कोहल से भरा परखनली में क्या करते हैं? डालकर उबालते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। क्लोरोफिल जो है अल्कोहल में क्या होता है? घुलनशील होता है। प्रयोग में यानी सर्वेक्षण में पाया गया कि जहां क्लोरोफिल था, मतलब जहां पे क्लोरोफिल था वहां का रंग नीला हो गया। नीला हो गया यानी भोजन का निर्माण हो गया, मंड का निर्माण हो गया। और जहां क्लोरोफिल नहीं था, जहां पर क्लोरोफिल का अभाव था, उसका रंग सफेद हो गया। उसका रंग कैसा हो गया? व्हाइट हो गया। अतः इस प्रयोग के माध्यम से, मतलब ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस प्रकार हम लोगों ने जैव प्रक्रम चैप्टर के दूसरे टॉपिक प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक क्यों है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, क्लोरोफिल आवश्यक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 3 उसमें पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक को। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।